वो दिन दूर नहीं जब एस्ट्रोनॉमर्स मंगल ग्रह को देखेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि वहां उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जो शहर की तरह लग रहे थे। वही मंगल ग्रह का जीवन पॉप कल्चर और साइंस फिक्शन के लिए भी खास बना। लेकिन फिर हमने और एडवांस टेलीस्कोप को विकसित किया, जिसके बाद एस्ट्रोनॉमी ने एक ऊंची छलांग लगाई। हमने इनके जरिए पता लगाया कि ये लाल ग्रह बंजर है और इसी के साथ कईयों की उम्मीदें भी मर गई। पृथ्वी से छोटे इस मंगल ग्रह ने अतीत में बहुत तेजी से अपने अंदर की गर्मी को खो दिया, जिसकी सतह पर ओलंपस जैसे विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के निशान है, जो पृथ्वी से टेलीस्कोप के बिना भी देखे जा सकते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी का विस्फोट काफी पहले ही रुक गया। वो इसलिए क्योंकि इसका अंदर का हिस्सा ठंडा पड़ा और इसका इंटरनल पार्ट जम गया। ठंड के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर बना और सौर हवा ने इसके वातावरण को उड़ा दिया। बचा हुआ पानी जम गया। ऐसे में जो जीवन रहा वो मारे गए और ग्रह एलियन प्लॉट्स के लिए मुख्य घटक बन गए, शायद दूसरा घर। लेकिन क्या हो अगर हमने जो देखा उससे ज्यादा कुछ यहाँ हुआ तो? क्या हो अगर मार्टियंस खुद को हमसे छुपाने में सफल हुए हो और वक्त के साथ साथ वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं जो कि सुर्खियां बटोरने लगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। साल 1976 में नासा के जुड़वा वाइकिंग लैंडर्स एक अहम सवाल कि क्या लाल ग्रह पर जीवन है, इसका जवाब तलाशने के लिए मंगल ग्रह पर उतरे। गिलबर्ट लेविन वाइकिंग्स के लेबल रिलीज लाइव डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे। इस इंस्ट्रूमेंट को दोनों लैंडिंग स्थलों पर जीवन होने के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले, जिसके बाद 1997 में लेविन ने यह निष्कर्ष निकाला कि असल में मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाया गया था और तब से उन्होंने उस व्यू पॉइंट का समर्थन किया। और अब वाइकिंग लैंडिंग्स के 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद और मंगल से जुड़ी कई जानकारियां हाथों में रहते हुए लेविन को ऐसा लगता है कि नासा ने वाइकिंग लैंडर्स के रिजल्ट को ठीक से फॉलो नहीं किया। हाल ही के एक टॉक शो में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि नासा ये जानता है कि मंगल पर जीवन है। जियो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैरी डिग्रेगोरियो ने दावा किया कि अंतरिक्ष एजेंसी मंगल पर एलियंस को कवर कर रही है, उन एलियंस को जो उनको पहले से मिशंस के दौरान मिले थे। उनका मानना है कि एजेंसी के मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन के प्लान की वजह से ही इन एलियंस की खोज को अनदेखा किया गया होगा। इस बीच नासा ने इमेजेस में मौजूद शेप्स को रॉक क्रिस्टल बताया है, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। डिग्रेगोरियो, जो कि पृथ्वी की मिट्टी में माइक्रोस्कोपिक लाइफ पर स्टडी करने में माहिर है, उन्होंने कहा कि क्यूरोसिटी रोवर से मिले इमेजेस के पैटर्न ऑर्डोवियन ट्रेस जीवाश्मों के उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ से मिलते जुलते हैं और जो लाल ग्रह पर सॉफ्ट बॉडीज लाइफ फॉर्म के सबूत है। इन सालों में नासा ने मंगल ग्रह की भारी मात्रा में फुटेजेस ली, जिसमें इमेजेस से लेकर वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स को रिकॉर्ड किया गया है। एक साउथ अफ्रीकन शोधकर्ता इसके कुछ हिस्सों की छानबीन कर 2006 की इमेजेस में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजों को उजागर किया, जो यूएफओ की तरह दिखता है और जो लाल ग्रह में क्रैश हो गया था। जीन वार्ड मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा लिए गए फुटेजेस के जरिए आगे जा रहे थे, जब उन्होंने कैंडोर कैज़्मा के तल पर ऑड साइट की खोज की, जो कि मंगल ग्रह के वेल्स मैरिनेरी सिस्टम में एक बड़ी घाटी है, जिसे ग्रह की बड़ी घाटी के समकक्ष कहा जाता है। दरअसल इसे सौर मंडल में लार्जेस्ट नोन घाटी माना जाता है। जिन ने इस पर फोकस किया, जिसे वे अजीब खाई कहते थे। इस खाई के आखिर में एक परफेक्ट डिस्क है, जो ज्यादातर रेत और मलबे में ढकी हुई है। जीन वॉर्ड ने ध्यान दिया और कहा, ऐसा लगता है कि एक डिस्क के आकार का क्राफ्ट या चीज बहुत लो एंगल पर आई और मंगल की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस अजीब चीज को जिसने पीछे छोड़ दिया।
इसके बाद उन्होंने डिस्क के आकार की चीज पर ज्यादा जूम किया और अनुमान लगाया कि ये व्यास में 40 से 50 फीट है। वो भी ये पॉइंट आउट करते हुए कि ये उसके पीछे की खाई के समान चौड़ाई में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिस्क एक तरफ दिखता है, जो एक तरफ थोड़ा ऊंचा है। ये इसके सतह में गिरने से हुआ है। जबकि कुछ कमेंटर्स ने इस खोज को रेत के टीले या अंतरिक्ष के कचरे के रूप में बताया है। कुछ ने ये महसूस किया कि ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसे महान खोज कहा और कुछ इस तरह की बातें लिखी। असल में ये दुर्घटनाग्रस्त हुए तश्तरी के आकार की वस्तु के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वे किसी तरह का अपने ऊपर दाग लगने से डरते हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि नासा इसकी जांच करे। 2013 में मीडिया में इस चीज को मंगल पर चट्टानों के बीच छुपे हुए किसी कुतरने वाले जानवर की तरह बताकर रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद मानो आग सी लग गई। इमेज को फिर तुरंत मंगल के चूहे के रूप में बताया गया, जिसे नासा रोवर क्यूरोसिटी के मास्ट कैमरे से देखा गया था। जब उस तक पहुंचा गया तो नासा ने यही कहा, स्पष्ट रूप से इसका नतीजा बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हवा का कटाव और मैकेनिकल खरोच और चट्टानों का रासायनिक अपक्षय से टूटना, जिससे उन्हें ये अजीब आकार मिलते हैं। ऐसे में मिशन के वैज्ञानिकों के बीच मंगल के इस चूहे की और जांच करने के लिए आगे कोई मोटिवेशन नहीं था और इस तरह से क्यूरोसिटी रोवर वहां से आगे अपनी सफर की ओर बढ़ गया। क्रिस्प ने कहा कि उत्सुक वैज्ञानिक तब हैरान हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के दावे पेरिडोलिया नामक एक मनोवैज्ञानिक घटना का नतीजा है, जो मानव मस्तिष्क द्वारा इमेजेस में किसी पहचान की चीज को देखने की टेंडेंसी को बताता है। जरूरी नहीं कि ये एक बुरी चीज हो। नासा के क्यूरोसिटी रोवर से मंगल ग्रह पर एक असामान्य चट्टान संरचना की एक और इमेज ने मंगल ग्रह पर एलियन पैसेज वे के बारे में कुछ अनुमान लगाया। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल पर चट्टानें अपने असामान्य रूप के लिए जानी जाती है। जब से इस इमेज को आम जनता के लिए जारी किया गया, तब से बहुत सारी अटकलें लगाई गई कि मंगल की पहाड़ी के किनारे दिखाई देने वाले दरवाजे की तरह रास्ता क्या हो सकता है। क्यूरोसिटी के मास्ट माउंटेड कैमरे ने रॉ फोटोग्राफ्स की एक सीरीज में तस्वीरें ली। एक यूएफओ कट्टरपंथी ने आसपास के लैंडस्केप को बॉर्डर लुक देकर इमेज को समझा, जो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल के अंदर जाने के दरवाजे की तरह लगता है। जिसके बाद लोगों ने कुछ इस तरह के सवाल पूछे कि क्या ये वो सबूत है जिसे हम अपने पूरे जीवन में ढूंढते रहें? क्या हम आखिरकार एलियंस को देख पाएंगे? लेकिन ये डोरवे नहीं निकला, बल्कि ये मार्टिन हिल पर बस एक छोटी सी दरार है, जो एक इंटरडायमेंशनल पैसेज जैसा दिखता है। चूंकि मंगल की सतह पृथ्वी जैसी नहीं है, इसीलिए इसके इमेज बहुत पेचीदा हो सकते हैं। एक अजीब तरह से मिटने वाली चट्टान एक मछली के समान दिख सकती है। बैकलाइटिंग वाला क्लिफ किसी चेहरे के प्रोफाइल जैसा हो सकता है। क्रॉप की गई इमेजेस और जूम इन व्यू छोटे डिटेल्स को बड़ा कर सकते हैं। यदि परछाइयाँ एक अलग एंगल पर पड़ रही हो तो ये द्वार को बहुत नीरस बना देगा। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि दरार वास्तव में कितनी छोटी है और ये जाना कि ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर चौड़ी है। जबकि हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि मार्टियंस इस छोटे दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं नासा को विश्वास है कि इस मामले में दरवाजा एक छोटा चट्टानी दरार से ज्यादा और कुछ नहीं। ये बात मंगल ग्रह पर अजीब आकार की चट्टानों और लैंडस्केप विशेषताओं की खोज के उत्साह को कम करने के लिए नहीं है। फैक्ट तो ये है कि हमारे पास गैल क्रेटर में घूमने वाले पहिएदार रोबोट है, जो दूसरे ग्रह से तस्वीरें वापस भेज रहे हैं। यकीनन ये सबसे जादुई पहलू है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि मंगल ग्रह पर किसी तरह का जीवन है जिसके बारे में नासा को पता है, या सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।